राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार से संबंधित चर्चा प्रकरण में अब संस्कार प्रकरण कहें, उपनयन संस्कार मात्र क्यों कहें। यद्यपि होता है एक ही साथ सामान्य रूप से, इसलिए उपनयन संस्कार कह देते हैं कि समावर्तन में उसी में हो जाता है। समावर्तन संस्कार की चर्चा करने जा रहे हैं और इसको 3 भाग में समझेंगे। प्रथम भाग में हम हवन से लेकर मुख्य रूप से हवन विषय और समिदाधान इत्यादि जो है इसको समझेंगे और इसमें भस्म धारण पर्यंत समझने का प्रयास करेंगे, या उससे भी थोड़ा आगे जाकर अभिवादन तक का भी प्रकरण इसमें है। प्रथम भाग में अभिवादन तक की क्रिया समझेंगे, जो चर्चा हम करने जा रहे हैं आज ही इसी चर्चा में। और द्वितीय भाग में आत्माभिषेचन है, उसको स्नान पर्यंत, वहाँ से आत्माभिषेचन से लेकर स्नान पर्यंत द्वितीय भाग में समझेंगे। और तृतीय भाग में स्नान के उपरांत जो सब कुछ मिट जाता है, कुछ नहीं हो पाता है, स्नान किया, कपड़ा इत्यादि धारण किया और दुर्वाक्षत 2 या जनेऊ, फिर से जनेऊ पहनाना है, जनेऊ पहनाओ, दुर्वाक्षत 2 हो गया, उसको फिर तृतीय भाग में अलग से समझेंगे। वो तीसरा भाग स्नान के उपरांत जो होता है उसको और अधिक गहनता से समझेंगे। तो आज प्रथम भाग में हवन प्रकरण को समझेंगे और अभिवादन तक या वहाँ तक अभिषेचन से पूर्व तक, आत्माभिषेचन का जो प्रकरण है उससे पूर्व तक की सभी क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है समावर्तन में हवन क्या, कितना। तो पहली इसका उत्तर है कि वेदारंभ में जो हवन विधान था, जितना था, वेदारंभ में समझ चुके हैं, वेदारंभ में पूर्व चर्चा कर चुके हैं। वेदारंभ में हवन की जो विधि थी, जितनी थी उतना ही बरही होम तक हवन हो गया। जिस प्रकार से वेदारंभ में हवन है उसी प्रकार से समावर्तन में भी हवन है, और बरही होम तक की क्रिया करके फिर उपनयन का समिदाधान समझिए। उपनयन में समिदाधान की चर्चा पृथक से हम कर चुके हैं और उसकी अब फिर पुनः पृथक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। समिदाधान जाकर वीडियो देख सकते हैं, सर्च कीजिए, समिदाधान मिल जाएगा। तो समिदाधान, समित आधान, समित लग रहा होगा कि समिदाधान सुनने में या पढ़ते होंगे तो उस समय भी कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या हो रहा है, समिधादान होना चाहिए शब्द, समिधादान नहीं, समित आधान, समिदाधान। अब समझ गए। समिदाधान से संबंधित चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उपनयन में भी समिदाधान है तो पृथक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मतलब हवन करके बरही होम तक की क्रिया करने के पश्चात, बरही होम तक की क्रिया करने के पश्चात समिदाधान की जो विधि थी उसी विधि से पहले 5 बैठे बैठे फिर प्रयुक्षण करके, अग्नि को का प्रयुक्षण करके एक ही मंत्र से खड़ा होकर थोड़ा सा झुके रहते हुए 3 समिधा की आहुति, फिर बैठकर और 5 समिधादान, और उसके बाद पुनः प्रयुक्षण, जल से अग्नि का प्रयुक्षण। यह है समिधाधान, चर्चा कर चुके हैं। तदनंतर प्रतपनम और मुख सेकन, मुँह, हाथ को अग्नि में तपाकर मुंह को सेकना, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। वैसे इसमें ये तनोपा अग्नोस इत्यादि 7 मंत्र हैं और इन 7 मंत्रों से का पाठ करते हुए, पढ़ते हुए हाथ को तपाकर सेककर मुंह का स्पर्श करना होता है 7 बार। ठीक है, तो ये हो गया प्रतपन। और प्रतपन के पश्चात
प्रतपन की चर्चा भी कर चुके हैं पृथक से। अंग स्पर्श की भी चर्चा उपनयन प्रकरण में हो चुकी है, उपनयन प्रकरण में भी है, तो दोबारा फिर से उसकी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके पश्चात भस्म धारण। यहाँ ये भस्म धारण जो है ये ब्रह्मचारी स्वयं करेगा, यहाँ पर आचार्य नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी स्वयं करेगा। और भस्म धारण के पश्चात अभिवादन, 3 अभिवादन जो पूर्व चर्चा उपनयन में भी कर चुके हैं 3 बार अभिवादन संबंधी। पहले वैश्वानर का अभिवादन, फिर वरुण का अभिवादन और फिर आचार्य का अभिवादन। और आचार्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये है प्रथम भाग। प्रथम भाग को यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ तक ये प्रथम भाग की चर्चा है। और ये पूरी चर्चा उपनयन प्रकरण में अलग अलग कर चुके हैं, अधिक इसको समझने की आवश्यकता नहीं। यदि आप पीछे समझ गए हैं तो ये चर्चा समझ गए, इतना स्पष्ट हो गया है कि क्या क्या होना है। यहाँ से आगे का जो भाग है वो है पहले आत्माभिषेचन। आत्माभिषेचन से लेकर स्नान पर्यंत कहें तो क्षौर कर्म पूर्व ही आ जाएगा। क्षौर के और ऐसे 2 बार भी स्नान हो सकता है, क्षौर के पश्चात भी हो सकता है और पुनः दोबारा भी हो सकता है, 2 बार भी विधान है। तो होता है एक ही बार व्यवहार में। तो स्नान पर्यंत ये द्वितीय भाग में चर्चा करेंगे। और स्नान के ये व्यवहार में होता है, दिखा जाता है कि जैसे भी हो, स्नान के उपरांत का जो विधान होता है वो गायब हो जाता है, गधे की सींग की तरह। उपनयन में एक तो शाम हो जाती है, संध्या काल हो जाती है, विलम्ब होने रहता है, सब लोग पंडित जी जल्दी। तो जनेऊ पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, कि चंदन लगाओ, हो गया, आशीर्वाद दो, बात खत्म, 2 लाख से 2 बात खत्म, सब गायब हो गया। उसको और गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं उसमें तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, जो देखने में भी नहीं मिल रहा है किसी को करते हुए, उसको समझना थोड़ा और आवश्यक है। ठीक है, तो वो चर्चा तीसरे भाग में करेंगे। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।